त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों का वर्णन जो इनकी उत्पत्ति सुबह बयान की गई थी, सब द्वापर में तो 1000 वर्ष की उम्र थी जब प्राणायाम कर लेते थे। प्राणायाम के लिए 325 वर्ष चाहिए, जब उस समय में बन जाता था। अब संधि काल में जब कलयुग और द्वापर का संधि काल हुआ तो उम्र भी कम हो गई और प्राणों में पुरुषार्थ नहीं रही कि प्राणों को आयाम करके, चक्रों को भेद करके और छठे चक्र के पार ले जा करके वहां उसको पहुंचावे प्राणों में। ये जब नहीं हो सका तब उस समय के, जैसा कि कल बयान किया गया था सत्संग में, योगी गुरुओं ने चक्रों के देवताओं की मूर्ति उनको दिया, किनको? जिज्ञासुओं को, साधकों को। तो ये साधना नीचे से की जाती है। तो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, जिसको मूलद्वार कहते हैं। यहाँ पर गणेश जी का वासा है। तब सबसे पहले जिज्ञासु को, साधक को गणेश जी की मूर्ति दी गई और उसको इजाजत दी गई कि इस पर नजर ठहराओ, टकटकी बांधकर इसका दर्शन करो। वो इसी तरह करता। करते करते जब 4-4, 6-6 घंटे नजर ठहर जाती, तब गुरु लोग बतलाते कि अब देखो यही गणेश जी की मूर्ति तुम तुम्हारे मूलाधार चक्र में यानी मूलद्वार में प्रकाश रूप में कल्पना करके इसका वहां ध्यान करो और ये मंत्र है, इतने 1000 मंत्र रोज जपो। इस तरह से जिज्ञासु करता। करते करते उसको नियत समय पर गणेश जी का दर्शन होता। तब आगे चलाने के लिए आगे इंद्रिय चक्र है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं योग शास्त्र में। अब उस स्वादिष्ठान चक्र के मालिक कौन है? ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है। तब योगी गुरुओं ने ब्रह्मा की मूर्ति जिज्ञासु को नहीं दिया, साधक को। क्यों नहीं दिया? कि रजोगुण प्रधान होने से, इनकी आराधना करने से रजोगुण की प्रधानता होगी और वो विषय भोगों में फंस जाएगा, बजाय फायदे के अपना पतन कर लेगा। इसलिए ब्रह्मा की मूर्ति न दे करके इस इंद्रिय चक्र के ऊपर मणिपूरक चक्र यानी नाभि चक्र है, जहाँ के मालिक विष्णु भगवान है, ये सतोगुण प्रधान है। तब विष्णु भगवान की मूर्ति दी गई। उस पर पहले की भांति वो जिज्ञासु नजर ठहराया। जब 4-4, 6-6 घंटे नजर ठहर गई, तब उसको पहले की तरह ये उपदेश किए कि देखो अब इसी विष्णु भगवान की मूर्ति को प्रकाश रूप में कल्पना करके तुम्हारे नाभि में ध्यान करो। वो इस तरह से किया और इतने 1000 मंत्र है, रोज इतने 1000 मंत्र जपो। वो इसी तरह से करता। करते करते निश्चित समय पर विष्णु भगवान का दर्शन होता प्रकाश रूप में। फिर उसको आगे चलाने के लिए शिव शक्ति की, शिव की मूर्ति दी जाती। ये हृदय चक्र के मालिक हैं, इसको अनाहत चक्र कहते हैं। गरज की इस तरह से एक एक चक्रों के देवताओं की मूर्तियों पर नजर ठहरा करके जब 4-4, 6-6 घंटे नजर ठहर जाती थी, तब उस चक्र में उस देवता का प्रकाश रूप में कल्पना करके ध्यान करना और वहां के मंत्र का जाप करना। और इसको करते करते नियत समय पर उसका दर्शन होता। फिर आगे के चक्र के देवता पर इसी तरह नजर ठहराई जाती और यही कार्रवाई करी जाती। इसमें भी काफी टाइम लगता था। इससे बहुत कम जीवों को और बहुत कम लाभ हुआ, लेकिन इसका दुरुपयोग ऐसा हुआ कि बहुत भारी नुकसान जीवों का परमार्थी हुआ। यानी क्या हुआ कि जब साधना करने वाले शिष्य और कराने वाले गुरु दोनों शांत हो गए, तो जिसके बड़ेरे जिस चक्र के देवता की मूर्ति पर नजर ठहराते थे, उनकी औलाद उस चक्र के देवता की मूर्ति को आले में रख करके हार फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। और ज्यादा समय बीता तो वो आध्यात्मिक साधना की पुस्तकें जो थी वो भी नजरों से ओझल हुई और बड़े बड़े सेठ साहूकार और राजा महाराजाओं को बहलावा और फुसलावा दे करके पुजारियों ने जो उनकी अपने रिजक का एक जरिया जारी किया, उन लोगों ने क्या किया कि बहलावा फुसलावा दे करके बड़े बड़े मंदिर गरीब और मोहल्लों में बनाए जाने लगे और चक्रों के देवताओं के अलावा बड़े बड़े देवता और अवतारों की मूर्तियां पधराई जाने लगी और आध्यात्मिक साधना से बिल्कुल लोग दूर पड़ गए और इष्ट की तरफ से किसी प्रकार की रक्षा और संभाल का कोई तरीका न रहा। जब कोई इष्ट की तरफ से रक्षा और संभाल न हुई तो इसका नतीजा भी क्या हुआ कि विधर्मियों ने देश पर आक्रमण करके मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को फोड़ा और धन भी यहाँ से लूट कर ले गए। इस तरह से ये द्वापर और कलयुग का संधि काल बीता। जब द्वापर और कलयुग का संधि काल बीत गया, कलयुग का पूर्ण साम्राज्य हुआ, तब यह जीवात्मा जो है यानी ये चैतन्य शक्ति अपने घाट पर सिमट करके आई। अपने घाट से सिमट कर आई, तब क्या हुआ कि इस जीवात्मा से परमार्थ कमाने का अधिकार जीवों को प्राप्त हुआ। अब जिस प्रकार से सतयुग में इंद्रियों से यानी शरीर से परमार्थ कमाया गया, तो शरीर विषय इंद्रियां हैं, इंद्रियां देवताओं की अंश थी, तो देवताओं की कलाएं या देवताओं का अवतार हुआ था और उन्होंने अपनी
अपने ज्ञान और समझ बूझ के मुताबिक करनी कराया। इसी तरह से जब त्रेता लगा तो त्रेता में मन की शक्ति जागृत हुई और मन का स्वामी कौन है? ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म। तो ब्रह्म पद से कलाएं आई और उन्होंने अपने पद का उपदेश दिया और वहां की करनी करा करके वहां पहुंचाया। लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ मन पर, मन बस में नहीं आया। फिर जब द्वापर लगा तो पारब्रह्म पद से कलाएं आई, शून्य से कलाएं आई और उन्होंने प्राणायाम योग करा करके करनी करा करके वहां पहुंचाया। लेकिन उस करनी से भी लोग मन को बस में न कर सके, मन पर कंट्रोल नहीं कर सके। तो जब अब कलयुग लगा तब कलयुग में जीवात्मा जो है ये सत्य की अंश है, निर्मल चैतन्य पुरुष सत्य जो है वो सत्य की अंश है। तब सत्य के अवतार कलयुग में संत हुए, सत्य के अवतार संत हुए। तब संतों ने जीवों को समझाया कि भाई 4 युगों से तुम्हारी लोगों की ये कोशिश चल रही है कि हम मन को वश में कर लें, लेकिन तुम लोगों ने मन का पावर हाउस नहीं जांच किया, मन की ताकत का पता नहीं लगाया कि मन में कितनी ताकत है। तो संतों ने बतलाया कि जिसकी तुमने आराधना किया और जिसकी मदद से तुमने मन को वश में कर लिया, मन उससे परे है, मन उससे परे है। तो उसकी मदद से तुम मन को कैसे वश में कर सकते थे? सारी सृष्टि रचना का हाल बतलाया और ये बतलाया कि जिसको तुम ब्रह्म की तो आराधना करते हो और मन को गाली देते हो, ब्रह्म ही मन बना है। यदि तुमको यकीन न हो तो वेद में देख लो, वेद क्या कहता है। वेद में ये वाक्य आया है कि एकोहम बहुश्यामः, एकोहम बहुश्यामः, यानी मैं एक हूं, एक से अनेक बनूं। इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म ने यह संकल्प किया कि मैं एक हूं, एक से अनेक बनूं। तो अब मन का कर्तव्य क्या है? संकल्प विकल्प करना। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है। तो आदि में संकल्प कहां से उठा है? ब्रह्म से उठा है। तो वह ब्रह्म उसी संकल्प की धारा के वसीले सब घट घट में मन बना बैठा है। तो जब तक कि ब्रह्म को जीतने की ताकत नहीं आएगी तब तक मन को कैसे जीत सकोगे? इसी पर सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि ब्रह्ममयी सब जगत है कहत सयाने लोग, ताय ब्रह्म के त्याग बिन जगत में त्यागन योग। ब्रह्ममयी सब जगत है कहत सयाने लोग, ताय ब्रह्म के त्याग बिन जगत में त्यागन योग। तो जब ब्रह्मही मन बना हुआ, अब मन का पावर हाउस क्या हुआ? ब्रह्म हुआ। तो अगर मन को आप जीतना चाहते हो तो ब्रह्म से परे जो पद है, जो धनी है, उस धनी की शरणागति अख्तियार करो, उसके बनो, तब उसकी मदद से मन को जीत सकोगे। ये संतों ने कलयुग में आकर के ये संदेशा दिया और उस धनी को क्या बतलाया कि वो सत्य है, निर्मल चैतन्य है। उसी को संतों ने सतगुरु कहा है। मतलब सतगुरु उसको योग है कि सतगुरु, इसमें 3 शब्द है, सत गुरु और रू, 3 शब्द है। तो सत्य के माने तो जो अनादि है, अजन्मा है, हमेशा एक रस रहता है, वो सत्य है। अजन्मा है, हमेशा एक रस रहता है, वो सत्य है। और यानी सत्य ने सत्य देश ही रचा है, सत्य ने सत्य देश की रचना किया, वहां सत्य ही सत्य है। वहां कोई दूसरा मन, माया, काल, कर्म और तत्व और प्रकृतियां, इनका कोई नाम निशान नहीं है। वहां आनंद ही आनंद है, सत्य ही सत्य है, चैतन्य ही चैतन्य है और प्रेम और शांति ही वहां है, वो सत्य देश है। तो सतगु, सत्य देश के नीचे गु यानी अंधकार माया प्रकट हुई। सत्य देश के नीचे, सत्य के नीचे गु अंधकार माया थी। तो उस गु अंधकार माया में चैतन्य पड़ा था, जैसा कि अभी हमने रचना का हाल बयान किया। उस अंधकार माया के अंदर चैतन्य पड़ा हुआ था और कोई भी रचना नीचे नहीं हुई थी। तब उस सत्य पद से सूरत यानी चैतन्य की धारा आई और सारी रचना को रूप माने प्रकाश, सारी रचना को प्रकाशित किया, सारी रचना को प्रकाशित किया। इसीलिए उस अनादि पुरुष को सदगुरु कहा गया है। तो संतों ने यह बतलाया कि अब तुम सदगुरु जो अनादि पुरुष है, जन्म है, उसकी भक्ति करो, उसकी भक्ति करो। और उसकी भक्ति का तरीका सूरत शब्द जारी किया। सूरत शब्द का मतलब क्या है कि सूरत से मतलब वही चैतन्य धार, उसी चैतन्य धार को शरत कहा है। शरत वाले सो माने लीन, रत माने लीन, जो अंतर के अंतर अपने निज पद में लीन है, वो शरत है, उसका अभ्रंश है सूरत। और शब्द से मतलब है चैतन्य मंडल से,
चेतन को वह संतों ने शब्द कहा है। तो ये सूरत शब्द योग यानी उस चेतन धार को पलटा करके इस घट के अंदर सूरत का लखाव कराया और बतलाया कि जो सूरत आई है, रचना करती हुई आई है, हर एक जगह मंडल बनती आई है, तो उन मंडलों पर जो चेतन है वह चेतन शब्द के रूप में गुंजार रहा है। उसी शब्द को सुनते हुए इस सूरत को ले जा करके सब मंडलों के पार और उस निर्मल चेतन में सत्य में तद्रूप करो, ये उपदेश किया और उसकी विधि एकांत में जिज्ञासुओं को समझाया और ये बतलाया कि अब तुम उस सत्य की मदद से इस मन पर कंट्रोल कर सकते हो। तब उन जिज्ञासुओं ने उसी सूरत योग का साधन किया और साधन करके फिर क्या नाम वो इस 14 लोक के पास ज्योतिर्मंडल में पहुंचे, वहां ज्योति स्वरूप का स्वरूप प्राप्त किए और ज्योति स्वरूप का दर्शन करके फिर गुरु की कृपा से आगे चले, आगे त्रिकुटी में पहुंचे, वहां ब्रह्म का दर्शन किए, ब्रह्म का दर्शन करके फिर गुरु कृपा से उसी शब्द की डोरी को जो ऊपर से आ रही शब्द की धार उसको पकड़ के आगे चले और जा करके शून्य में पहुंचे, वहां परम स्वरूप प्राप्त हुआ और परब्रह्म का दर्शन किए और परब्रह्म का दर्शन करके फिर क्या नाम आगे महाशून्य है जहां महाकाल और महामाया रहते हैं। फिर गुरु कृपा से उस महाशून्य में पहुंच करके महाकाल और महामाया का दर्शन करके फिर उस महाशून्य को देख करके गुरु कृपा से आगे चले सत्य देश में पहुंचे, वहां निर्मल चैतन्य स्वरूप प्राप्त हुआ और प्राप्त करके फिर सदा के लिए परमानंद और सर्वशक्तिधीश्वरता का अनुभव करने लगे, यानी सर्वशक्तिधीश्वर बन गए। फिर क्या नाम मन और माया सब पर कंट्रोल कर लिए। तो इस तरह से भाई चारों लोगों का बतला दिया गया कि इस तरह से परमार्थ एक रिसर्च है और इस तरह से खोज चलती रही है और कलयुग में संतों ने इस प्रकार से मन पर विजय प्राप्त किया है। अब जिन भाई बहनों को मन को वश में करना हो वो सत्संग करके परमार्थ की सारी बारीकियों को सुने और सुन करके समझे और समझ करके सर्वेश्वर जो सदगुरु दयाल है उनके, ये तो हमने थोड़ा सा मुख्तसर में बयान किया है, कई दिन सत्संग करके इन सब बारीकियों को समझ करके और सूरत शब्द का उपदेश लेकर के गुरु से हर प्रकार की हिदायत लेते हुए और उनसे मदद लेते हुए और सूरत शब्द का साधन करके सब मंडलों के पार सत्य पद में पहुंच करके पूरा मन पर कंट्रोल करें और उसी से काल कर्म और माया सब पर कंट्रोल हो जाएगा। ये क्योंकि सब उसी शक्तिधीश्वर से शक्ति प्राप्त करती है। जब वो जिधर की शक्ति खींच ले उधर बेकार हो जाए तो उस पर पूरा कंट्रोल हो सकेगा। और इस कलयुग में ये साधन जो स्वस्थ योग का है इसको सब भाई बहन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को